नमस्कार, स्वागत है आपका मॉडिफाई कोचिंग क्लासेस में। टुडे आई टीच यू एक्सरसाइज 3.1 क्लास 7th मैथमेटिक्स एंड क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 and 9. Students, so understands you carefully. In the question number 6 have the marks obtained by a group of students in a science test are 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 and 75. फाइंड क्या करने के बोला है? फर्स्ट नंबर में हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट, सेकंड नंबर में रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन, थर्ड नंबर पे मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप। आपके बोलता है कि द मार्क्स ऑब्टेन बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन साइंस टेस्ट। साइंस टेस्ट में मतलब विज्ञान के टेस्ट में क्या है कि साइंस के स्टूडेंटों ने 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 एंड 75 मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो हाईएस्ट मार्क्स टोटल कितना है, लोवेस्ट कितना है, उनका रेंज क्या होगा और मीन क्या होगा, यही हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में निकालना है। तो आप देखिए 6 नंबर, द मार्क्स बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, द मार्क्स बाय अ group of students the marks by a group of students in a science in a science test are 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 and 75। कितने मार्क्स प्राप्त किए? 85, अब मैच कर लीजिएगा, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 and 75। इतने इसने मार्क्स प्राप्त किए हैं। अब आपको इसमें निकालना क्या है? फर्स्ट नंबर में इसमें बोला है हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। मैं सॉल्व 6 का फर्स्ट करा रहा हूं, सॉल्व 6 का फर्स्ट। हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। तो हाईएस्ट मार्क्स देखेंगे, हाईएस्ट मार्क्स आपका कितना है? 95। लोवेस्ट मार्क्स आपका कितना है? लोवेस्ट मार्क्स आप देखेंगे तो 39 से भी आपका कम दिख रहा है कोई मार्क्स लोवेस्ट? नो, तो आप लिख देंगे 39। ओके, अब सॉल्व 6 के सेकंड में रेंज ऑफ द मार्क्स ऑफ 10।
सॉल्व 6 के सेकंड में बोलता है रेंज निकालने के लिए। तो रेंज आपका क्या होगा, हाईएस्ट मार्क्स, मतलब इसको लिख सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स माइनस मिनिमम मार्क्स, मतलब हाईएस्ट मार्क्स मतलब माइनस लोवेस्ट मार्क्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 95 माइनस 39। अब आप देखेंगे 15 है, 15 में 9 माइनस होगा तो आपका क्या आएगा, 6 आएगा। 8 में 3 माइनस आएगा होगा तो क्या आएगा, 56 आएगा। ये तो हुए 6 का फर्स्ट एंड 6 का सेकंड आंसर। अब थर्ड नंबर में बोलता है मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप। आपको मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द मार्क्स एंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स अपॉन में। तो सॉल्व थर्ड में मीन निकालना है, सॉल्व 6 का थर्ड। इसमें क्या बोला, मीन निकालने के लिए। तो आप लिखेंगे मीन इक्वल टू, नंबर क्या है आपके 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 76। अब आप काउंट करिए टोटल कितने स्टूडेंट है। तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपको क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड कर सकते हैं आप, पहले 1 प्लस 5 6 11 11 5 16 16 9 25 25 8 33 33 6 39 39 5 44 44 1 45 45 6 51 का 1 कैरी है 5। फिर से आप चेक कर लीजिए, 5 6 11 11 यहाँ 0 था इसलिए मैंने छोड़ दिया। 5 6 11 5 16 16 9 25 25 8 33 33 6 39 39 5 44 1 45 6 51 का 1 कैरी 5। अब काउंट करेंगे 8 8 आपका हो गया 8 7 15 15 9 24 24 8 32 32 3 35 39 39 5 44 44 9 60 53 44 9 53 53 8 61 61 7 68। काउंट करें कितना है, 8 7 15 15 9 24 24 8 32 32 3 36 36 4 40 ओके 45 45 9 54 54 8 कितना हुआ 54 8 62 62 और 7 69 आ रहा है और 69 5 74। आंसर कितना होता है 774.1। चेक कर सकते हैं आप आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आएगा 73 55 76 90 85 39 ओके 48 56 95 81
और यहाँ पे लिखा बच्चे 75, तो ही एक मिस्टेक हो रही थी। ये 75, अभी तो मैं बोलूँ आंसर क्यों नहीं है, 75 है। अब इसको प्लस करते हैं, 5 6 11, 11 5 16, 16 9 कितना हुआ 25, 25 8 33, 6 39, 39 5 आपको मालूम है 44, 1 45 और 5 30, 30 का 0 कैरी आया 3, सॉरी 50, 50 का 0 कैरी आया 5। फिर से प्लस कर लीजिए, 5 6 11, 11 5 16, 16 9 25, 8 33, 6 39, 5 44, 1 45, 5 50 का 0 कैरियर 5। अब 5 को भी ले लेंगे, 8 7 15, 15 15 9 कितना हुआ 24, 24 8 कितना हुआ 32, 32 3 35, 35 4 39, 39 5 44, 44 9, 44 9 53, 53 8 61, 61 7 68, 68 5 73, 730 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, हमें आंसर क्या मिला 73। ये हमारा क्या हुआ मीन। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है कंप्लीट होता है। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको सिंपल सा है कि इसमें दिया है द एनरोलमेंट स्कोर ड्यूरिंग द 6 कॉन्सेक्यूटिव ईयर वाज द फॉलोइंग, फाइंड द मीन एनरोलमेंट द स्कोर ऑफ द पीरियड। आप सारे नंबर जो है मीन निकालना है, सिंपल है, सारे नंबर को आप ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद टोटल नंबर से डिवाइड कर दीजिए। इसमें लिखा है द एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल ड्यूरिंग द 6 कॉन्सेक्यूटिव ईयर, तो लिखेंगे द एनरोलमेंट ऑफ 6 कॉन्सेक्यूटिव ईयर, नंबर लिख देंगे आप। इसके बाद क्या लिख देंगे, टोटल कितने हैं 6 हैं, तो सारे नंबर को ऐड करके मतलब सेम टू सेम मीन बस निकालना है आपको, तो मीन आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं, सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे द रेनफॉल इन सिटी। 8 नंबर में क्या दिया है कि रेनफॉल इन सिटी ऑफ 7 डेज, 7 डेज की रेनफॉल ऑफ द सिटी इन 7 डेज ऑफ द सर्टेन वीक रिकॉर्ड एज फॉलो। द रेनफॉल in a city on 7 days of a certain week was recorded as follows. The rainfall in a city on 7 days। जैसे आप डेज लिख देंगे और यहाँ पे रेनफॉल एक टेबल बना देंगे। ये हो गया डेज, ये हो गई रेनफॉल। अब प्रत्येक दिन कितना बारिश हुई यही हमें क्या करना है, बताना है। तो डेज पहले दिन मंडे का, मंडे को बारिश हमारी हुई 0.0, ओके। और इसको हम किससे नापेंगे, एमएम में, रेनफॉल को। ट्यूसडे के दिन हुई, ट्यूसडे के दिन बच्चों बहुत ज्यादा बारिश हुई 12.2 mm। वेडनेसडे के दिन थोड़ी कम हुई, थोड़ी क्या बहुत ही कम मान लीजिए 2.2 mm बोलता है, नहीं 2.1 mm। फिर थर्सडे के दिन तो
बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई, 0.0 mm। फ्राइडे के दिन तो गजब हो गया, मान लीजिए इतनी ज्यादा बारिश हुई कि पूरी, मान लीजिए सिटी पूरी भीग गई। 20.5 mm बारिश हुई फ्राइडे के दिन। उस दिन तो आप लोग भी भीग गए होंगे। सैटरडे के दिन देखते हैं। सैटरडे के दिन कितना बारिश हुई? 5.5 mm। और संडे के दिन कितना हुई? 1.0। इसमें आपको पूरा डाटा मिलेगा, डेज मिल गया, रेनफॉल मिल गया। अब क्वेश्चन फर्स्ट पूछता है फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द एबव डाटा। डाटा देख करके बताइए कि हमारी रेनफॉल कितना हुई, मतलब कि रेनफॉल का रेंज क्या होगा। सॉल्व 8 का फर्स्ट नंबर आप देखेंगे। पहले आपको क्या निकालना है? रेंज। सॉल्व 8 फर्स्ट। क्या पूछा है? रेंज निकालने के लिए। अब रेंज में आपको मैक्सिमम रेनफॉल माइनस मिनिमम रेनफॉल। अब देखेंगे सबसे ज्यादा बारिश कौन से दिन हुई थी? फ्राइडे के दिन हुई थी। 20.5 मैक्सिमम रेनफॉल है mm और 0.0 mm मिनिमम रेनफॉल। तो आपका जो रेंज निकलेगा वो 25.5 mm निकलेगा। सेकंड नंबर पूछता फाइंड द मीन ऑफ द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। एक सप्ताह में जितनी बारिश हुई उसका आप मीन निकालिए। क्या निकालिए? मीन। तो देखिए मीन निकालता हूं मैं। तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे? पूरे डाटा हमारे पास है। मंडे को हुई थी 0.0 लिख दिए, ट्यूसडे को 12.2 राइट कर दिए, वेडनेस को 2.1 राइट कर दिया, थर्सडे को 0.0 राइट कर दिया, फ्राइडे को 20.5 राइट कर दिया, सैटरडे को 5.5 राइट कर दिया और संडे को तो 1.0 मैंने लिख दिया। और टोटल डेज कितने हैं आप देख रहे हैं? 7। ऐड कर दीजिए पूरे डाटा को। 2 1 3 5 8 5 13 5 5 10 1 11 2 13 का 3 कैरी आया 1। पॉइंट लगा है तो पॉइंट तो लगाना ही पड़ेगा। आप देखेंगे 2 2 4 4 5 9 1 10 1 11। हाँ कैरी आया 1। 2 1 3 1 4 अपॉन 7। अब इसको क्या करेंगे? 7 से आप क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 7 डेज था और 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 में क्या आएगा? 35 और 7 9 जा 63। 7 5 में 35, 7 9 जा 63। इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपको? 7 5 या 35 पॉइंट है तो 9, 7 9 या 63, 5.9 mm। ये तो मीन डाटा पूरा। अब इसमें पूछता है थर्ड नंबर में ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। तो मीन रेनफॉल से कितने दिन जो हुई कम बारिश हुई। अब मीन रेनफॉल हमारा कितना देख रहे हैं? 5.9 mm। क्या है? 5.9 mm। तो मीन रेनफॉल से मतलब कितना कम बारिश हुई यह हमें बताना है। तो 5.9 से आपको कम बताना है तो आप देखेंगे सैटरडे के दिन हुई, संडे के दिन हुई, थर्सडे के दिन हुई, वेडनेसडे के दिन हुई और ट्यूसडे के दिन हुई। मतलब कितने दिन हुई? 5 डेज। तो सॉल्व थर्ड में हमारा आंसर क्या लिख देंगे? नाम लिख देंगे। मंडे, ट्यूसडे तो नहीं है आपका, वेडनेसडे, थर्सडे,
सैटरडे एंड संडे, ये 5 डेज हैं जिस दिन हमारी क्या हुई, जो रेनफॉल हुई वो क्या हुई, मीन से क्या हुई, कम हुई, क्या हुई, कम हुई। फिर इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर अब कौन सा है, 9 है। द हाइट ऑफ द 10 गर्ल मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड रिजल्ट आर द फॉलोइंग। चलिए निकालते हैं। इसमें इसका सॉल्व थर्ड में लिख दीजिएगा आंसर थोड़ी। क्या लिख देंगे 8 थर्ड में, 8 का सेकंड था, तो आप क्या लिख देंगे, किस दिन कम हुई थी आपको मालूम है, मंडे। ट्यूसडे को तो वैसे भी ज्यादा हुई आपको मालूम है, फिर वेडनेसडे, फिर आपको मालूम है थर्सडे, जिसमें तो फिर आपको मालूम है क्या, फ्राइडे को देख रहे हैं आप 20.5 है, मतलब ज्यादा है। थर्सडे, सैटरडे, फिर संडे, ये 5 डेज हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछता है कि द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स, में पूछता है द हाइट ऑफ 10 गर्ल मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट आर फॉलो 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143, 141। तो क्या दिया है, द हाइट्स ऑफ 10 girls, the heights of 10 girls were measured in centimeter and the result are as follow। तो फर्स्ट नंबर में हाइट देखिए क्या है गर्ल्स की, 135, ओके। फिर क्या है 150, फिर आपको क्या मिली 139, फिर क्या मिली 128, फिर क्या मिला 151, फिर क्या मिला 132, फिर आपको क्या मिला 146, फिर आपको क्या मिला 149, फिर क्या मिला आपको 143, 141। अब आपको क्या मिला 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143, 141। टोटल देखेंगे 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर भी चेक कर लीजिए, 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143, 141। अब इसमें देखते हैं सॉल्वेशन। सॉल्व फर्स्ट 9 का ए नंबर में क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल, सबसे लंबी लड़की की हाइट क्या है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, इसमें देख रहे हैं सबसे लंबी लड़की की हाइट आपको क्या दिख रही है 151। इससे बड़ी आपको कोई नंबर यानी कि इससे बड़ा नंबर आपको कोई भी नहीं दिख रहा होगा। 151 देख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहा, तो लिखेंगे
लेंथ यानी हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, हाइट ऑफ अ टॉलेस्ट गर्ल, सबसे लंबी लड़की की हाइट, हाइट ऑफ ए टॉलेस्ट गर्ल कितनी है 151 cm, cm में दी होगी, cm में है, cm लिखा है। अब इसमें बी नंबर पूछो व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, 9 के सेकंड नंबर बोला है हाइट ऑफ अ शॉर्टेस्ट गर्ल, हाइट ऑफ अ शॉर्टेस्ट गर्ल, शॉर्टेस्ट गर्ल। अब सबसे छोटी लड़की की हाइट क्या होगी, तो आप देख रहे हैं सबसे छोटी लड़की की हाइट मुझे 128 ही मिली है और दूसरी तो दिख ही नहीं रही है, आपको दिख रही है तो बताओ। 128 स्मॉलेस्ट गर्ल की और क्या हुई टॉलेस्ट गर्ल की 151। अब व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा, अब सॉल्व थर्ड में से पूछ दिया रेंज क्या होगा, रेंज निकालने के लिए आप क्या करेंगे 151 cm में 128 cm माइनस कर देंगे, मैक्सिमम हाइट में मिनिमम हाइट को माइनस करेंगे, तो 11 में 8 माइनस हुआ तो आएगा 3, 4 में 2 माइनस हुआ तो आया 2, 1 में 1 माइनस हुआ तो आया 0, तो 23 सेंटीमीटर मिल गया। अब आपको क्या पूछा है लास्ट नंबर में 4 नंबर में व्हाट इज द मीन ऑफ द गर्ल, अब इनमें मीन निकालना है, क्या निकालना है व्हाट इज द मीन ऑफ द गर्ल। मीन निकालने के लिए क्या करेंगे सॉल्व 4 देखते हैं, सॉल्व 4 व्हाट इज द मीन ऑफ द मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए आप क्या करेंगे लिखेंगे मीन इक्वल टू, क्या लिखेंगे मीन इक्वल टू, और जो भी है ये डाटा पहले नंबर पे 135 फिर 150 प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 132 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 143 प्लस 141 अपॉन क्या हो जाएगा 10 गर्ल्स है। अब इनको प्लस कर दीजिए, चलिए 1 3 4 4 9 13 6 19 2 21 1 22 8 30 39 5 39 5 कितना होगा 44, तब 4 कैरी मुझे मिला 4, ओके। अब 4 4 8 4 12 4 16 फिर 19 19 5 24 26 29 34 30 4 3 37, अब 4 37 4 41 4 1 कितने हैं आप देखेंगे सभी में 10 1 है, 10 4 14, आंसर कितना आता है 14 141.4। ओके तो क्या आ गया 14 अपॉन 10 से डिवाइड करेंगे तो 141.4 cm आएगा, कितना आएगा। अब ये लास्ट पूछना है सॉल्व 5, इसमें देख लीजिए एक लाइन का है, सॉल्व 5 में पूछा है हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट्स,
कितने ज्यादा लड़कियों की जो हाइट है मीन हाइट से ज्यादा है। मीन हाइट कितना है 145 41.4। अब इससे ज्यादा कितने बच्चियों की हाइट है, तो एक 50 है तो ये ज्यादा है 1, 51 है ये भी ज्यादा है 2, 41 है 46 है ये भी ज्यादा है 49 43 ये भी ज्यादा है। तो कितना मिल रहा है मुझे टोटल 1 2 3 यहाँ मिल गए 1 2 5, तो लिखेंगे 5 गर्ल्स। नंबर भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 143 146 149 150 151, 5 गर्ल्स जिनकी हाइट दी गई है। और ये हो गया हमारा आंसर। स्टूडेंट्स इसी के साथ क्या होता है, हमारा एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होता है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। इसी के साथ आप वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।